अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट-फाट होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें और मेरी वीडियोस देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर थंबनेल को देखकर क्लिक करके आ ही गए हैं, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मैं जल्दी से आपको बता दूं कि खुमार की एपिसोड 13 आ चुकी है और एपिसोड 13 स्टार्ट होती है एक नेगेटिव सीन से। जी हाँ, नेगेटिव सीन में बैठे होते हैं नासिर साहब, जो कि लैपटॉप में वीडियो ढूंढ रहे होते हैं और बैठे कहाँ होते हैं, उसी बेड के ऊपर जहां वो दूसरी मर्तबा भी अपनी किसी दुल्हन का इंतजार करते करते बैठे ही रह जाते हैं। और मेरा ख्याल है बैठे ही रह जाएंगे, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना। अच्छा, अब ये देखें, जब ये सीन शुरू हुआ, वीडियो ढूंढ रहे हैं, वीडियो ढूंढते ढूंढते अपनी अम्मा को बता रहा होता है नासिर कि हाँ भाई, अब मैं इनसे डबल पैसे वसूल कर लूंगा, जितना हमारा नुकसान हुआ उससे भी ज्यादा। क्योंकि देखें, ये फैमिली बेसिकली है ही लालची और ये लालच के ऊपर ही चल रही है। इनकी जो शादियां नाकाम हो रही है, जो शादियां हो नहीं पा रही हैं, वो इनकी लालच की वजह से नहीं हो पा रही हैं। तो अब इसी तरह नासिर जो है वो वीडियो निकाल के अब वो जाएगा सीधा हरीम की तरफ। लेकिन उससे पहले एक सीन और दिखाया गया कि यहाँ पर जो है हरीम और फाइज किसी अपने इनविटेशन में जा रहे होते हैं, कहीं उन्हें इनवाइट किया गया होता है डिनर पे उनके फ्रेंड्स ने। वहाँ वो जाते हैं, वहाँ उनकी बड़ी तारीफ की जाती है, लोग बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, उनके जितने भी कोलीग्स होते हैं, जितने भी उनके फ्रेंड्स होते हैं। और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि हरीम को लेकर जो है फाइज उसकी अम्मी के घर चला जाता है सीधा, क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब होती है और वहाँ पर उसकी अम्मी वैसे भी याद कर रही होती है अपनी बेटी को शादी के बाद। तो एकदम से जब फाइज लेकर पहुंचता है तो उन्हें बड़ा ही मतलब सरप्राइज मिलता, बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर उनकी अम्मी और हरीम मिल के बैठ जाती हैं, बातें करने लगती हैं। हरीम फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है कि मुझे जो है अभी यहाँ पे अगर रात में रुक जाऊं अपनी अम्मी के साथ तो कोई मसला तो नहीं है। लेकिन हरीम का भाई कहता है कि नहीं नहीं, तुम अपने घर ही चले जाओ, बेहतर ही है, अपने नए रिश्तों को निभाओ। तो वहां पर फाइज जो है वो देखता है कि माँ और बेटी की मोहब्बत इतनी है, तो कहता है कि नहीं, माँ और बेटी अगर चाह रहे हैं तो फिर वो वक्त गुजार सकते हैं साथ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फाइज जब जाने लगता है, हरीम पीछे पीछे आती है उसे गुड बाय करने के लिए। बड़ा ही एक रोमांटिक सा सीन दिखाया गया है, दोनों में बड़ी अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें एक्सचेंज हो रही होती हैं। और वो कोई हरकतें तो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इसमें कोई ऐसी हरकत दिखाएंगे नहीं, बस इतना ही बताते हैं कि हाँ भाई बहुत ज्यादा अच्छे मूड में, बड़े रोमांटिक मूड में है। और पीछे से सबसे इमोशनल सीन था ना, बहुत ही खूबसूरत सीन था कि खिड़की से जो है ना हरीम का भाई देखता है। और ये एक बड़ा अच्छा लम्हा होता है किसी भी भाई के लिए कि वो अपनी बहन को अपने शौहर के साथ देखे कि उसकी अपनी जो बहन है वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है और उसका शौहर भी जवाब में उतना ही ज्यादा खुश है। तो उन दोनों की खुशी देखते हुए उस भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यकीन करें, ये एक ऐसा लम्हा था यहाँ पर कि बहुत सारे व्यूवर्स की आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। ये सीन अभी आपने भी देखा, अब यकीन कीजिए, आप बताएं कि आपको ये सीन देखकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ तक हमने देखा कि फाइज की और हरीम की जो बॉन्डिंग है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई जा रही है। दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोनों ने साथ मिल के तमाम चीज़ों का जो है ना मुकाबला करने की ठान रखी है। उन्होंने कहा कि हम तमाम चीज़ों को फेस करेंगे, अपने आप को मनवाएंगे। और इस चीज़ को जो है ना बार बार वो अपनी अम्मी से भी इजहार कर रहा है फायज के, आप एक बार उसे अपना मान कर देखें, आपको बेटी नजर आएगी इसके रूप में, इस तरह की बातें। बहरहाल इसके बाद जब फायज हरीम के घर से निकल के अपने घर रवाना हो जाता है, हरीम जब वापस जा रही होती है अपने घर के अंदर गेट बंद करने के लिए, फौरन से विलन सामने आता है। विलन के नाम से आपके जहन में जो है ना नासिर आ जाता होगा। जी हाँ, नासिर आ जाता है और आके हरीम को डराने धमकाने लगता है, क्योंकि उसका काम ही ब्लैकमेल करना। अब उसके हाथ एक वीडियो भी आ गई है, तो उसे एज अ वेपन इस्तेमाल करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे हरीम से बटोर सके। अब उसके बाद वो उसे कहता है कि डराता धमकाता है किसी भी तरह। हरीम उसके बातों में नहीं आती, वो कहती ठीक है मैं भी जाके भाई को बुलाती हूँ। कहता बुला लो भाई को भी। अब इसी तरह की धमकी देता है। हरीम कहती है तो भाई की धमकी में भी नहीं आ रहा है, यकीनन कोई ना कोई इसमें मामला है। उसके बाद जो है वो कहती ठीक है। अब वो बताता है उसे कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो, ये देख लो। मोबाइल निकाल के वीडियो दिखाता है। हरीम परेशान, अब वो परेशानी की हालत में घर जाती है। पीछे से फायज कॉल करता है, उससे सही से कॉल पे बात भी नहीं करती। फायज भी परेशान होता है, पता नहीं से क्या हो। अब यहाँ पर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जब फायज अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक सरप्राइज मिलता है। उसके भाई और भाभी जो फॉरेन ट्रिप पे गए होते हैं वो वापस आ जाते हैं और बैठे होते हैं पूरी फैमिली के साथ। जब जाते हैं तो उसकी भाभी ने वहां पर जो है ना वो
तंज के तीर बरसाना शुरू हो जाए। एक भाभीियों वाला काम होता है, जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो तंज के तीर बरसाती हैं। हमारे माशरे में तो यही होता है, तो वहां पर भी वो तंज के तीर बरसाना शुरू कर देती हैं। बहरहाल उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से फायज टैकल करता है और तमाम चीजों का जवाब देता है और लोगों को बता देता है। वहां पर भी वो एक ही बात कहता है कि तमाम चीजें होती रहेंगी, हर एक को अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो भी मामला है निपटा लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हरीम को किसी तरह की घर के फर्द से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी वो हरीम के लिए ही फाइट करता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में जो हमें दिखाया जाएगा वो ये दिखाया जाएगा, इसका जो भाई है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर इसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। कोई मिशन तैयार किया हुआ इन लोगों ने कि फायज को और हरीम को हम किस तरह दूर कर सकते हैं एक दूसरे से, और फायज को फैमिली के करीब करना है। इनका अभी मोटो ये चलेगा आगे की एपिसोड में। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि हरीम को नासिर बुलाएगा किसी बाहर की जगह पर, और हरीम ये कहेगी वीडियो डिलीट करनी है किसी भी तरह, और वो नासिर से कहेगी नासिर साहब ये वीडियो डिलीट करें। वो कहेगा ठीक है मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा, अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। अब वो वीडियो डिलीट करने के लिए जब वहां पर जाएगी डिलीट करवाने के लिए, तो वहां पर नासिर साहब ने एक ट्रैप बिछाया होगा पहले से कि एक वीडियो तो वो डिलीट कर रहा होगा, पीछे से दूसरी वीडियो बन रही होगी, जिस तरह भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी तरह से दूसरी वीडियो बनेगी, और ये मजीद पैसे भी हथिया आएगा। और ये पैसे जो हरीम यहाँ लेकर आएगी ये अपने जेवर को बेच के लेकर आएगी। और यहाँ पर एक चीज और मैं शामिल कर दूं आप लोगों को कि ये पहला वक्त या आखिरी वक्त नहीं होगा जो ये इसे ब्लैकमेल कर रहा होगा। अभी तो इसने स्टार्ट किया है नासिर ने, और इससे बहुत पैसे बटोरने की ठान ली है इसने। और अभी हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे नासिर इससे क्या क्या चीजें हासिल कर लेगा। ऐन मुमकिन है कि नासिर जो है मोबाइल से तो वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन ये सारी वीडियोस वो लेकर आया है अपने लैपटॉप से। वहां पीछे जो है वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और अभी साथ में जब हरीम शादी के बाद इसके पास आई है तो ये इसके पास एक और प्रूफ हो जाएगा दूसरा, कि देखो शादी के बाद भी ये मुझसे मिलने आई है और कोई ना कोई मेरा इसका चक्कर चल रहा है, ये इसका घर खराब करने के चक्करों में लगा है। यार मैं ये कहूंगा नासिर को कि इस तरह के बंदे को ही चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। भाई उसकी शादी हो गई है, तुम भी कहीं और शादी करो, अल्लाह अल्लाह करो, अपनी जिंदगी बनाओ, अपनी फैमिली बनाओ, बजाय इसके कि यार उसकी शादी हो गई मैं इंतकाम लूं, ये करूं। बहरहाल ड्रामे में सारी चीजें होती हैं और होती रहेंगी। अब यहाँ पे जो ड्रामे में एक ड्रामेबाजी चलती है ना सबसे बड़ी, वो ये होती है हमारे यहाँ कि खवातीन जो होती हैं वो अपने शौहर से कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं, उन्हें बताती नहीं है, उनसे छुपाती हैं। अभी जैसे हरीम कह रही है कि मैं जो हूँ ये नासिर वाली बात फाइज को नहीं बताऊंगी, मैं इससे बताना अच्छा नहीं होगा। हालांकि नॉर्मल लाइफ में इसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। होता क्या है उसमें ये होता है कि अगर ऐसी कोई बात होती है, कोई फेक कॉल होती है, कोई ऐसी चीज होती है, तो औरत अपने आप को सेव करने के लिए सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताती है और उसे एतमाद में लेके फिर आगे कोई स्टेप लेती है। और ये ड्रामा, इस ड्रामे को मजीद एपिसोड्स बनाने के लिए, गलत फहमियां पैदा करने के लिए, इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इनकी बॉन्डिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए, ख़त्म तो नहीं कहेंगे, नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा कुछ अभी करना पड़ेगा, इसमें छुपाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर जो फाइज का भाई अभी आया है ये भी जो है ना किसी औरत से कम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये फाइज के मुंह पे कुछ है और फाइज के पीछे कुछ है। इसकी पूरी अभी कोशिश यही है कि किसी भी तरह फाइज को एक तरफ कर दूं और मैं सारी जायदाद का अकेला वारिस बनूं, फाइज को कुछ भी नहीं मिले। और वो इसका इजहार अपने दिल में कर चुका है पहले ही, और वो जो है ना इसके लिए प्लानिंग कर रहा है कि फाइज को हम कैसे अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि जब फाइज के बाप ने उसको ये कहा कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम क्या कर सकते हो, तो उसने बता दिया कि मेरे सेमेस्टर कंप्लीट होने वाले और उसके बाद मैं कुछ करूंगा। तो और यहाँ पर जो है ना फायज अपनी बका के लिए, अपनी बीवी की बका के लिए कोई ना कोई बिजनेस करेगा, कोई जॉब करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिससे वो अपने बाप को बता देगा कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। और यहाँ आपको मजीद एक बात मैं ये बताता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को आने वाली एपिसोड्स में जरूर देखेंगे कि फायज और हरीम के दरमियान आप ये नहीं समझे कि इख्तलाफात नहीं होंगे, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ पर इख्तलाफात होंगे, इन दोनों के दरमियान जो है ना कुछ क्लैशेस भी होंगे जो मियाँ बीवी में होते हैं। एतमाद ख़त्म करने वाली बात होगी कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, फिर एतमाद कायम करने के लिए कोशिश की जाएगी। ये सारा कुछ इस ड्रामे में भी आगे चलना है, और अगर ये नहीं चलेगा तो ड्रामा कैसे चलेगा। तो ड्रामे को चलाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देखते हैं आगे क्या क्या एफर्ट्स करते हैं। आज के रिव्यू के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को अगर आप पसंद कर चुके हैं और लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।